हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम रविन। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये लास्ट टॉपिक है आपके पास पंप वगैरह का, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आपके पास कहूँगा, अगर मैं क्लासिफिकेशन किया हूँ, दो टाइप क्लासिफिकेशन थी। पहला था कौन सा, नॉन पॉजिटिव, एक था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपके पास ये आ जाएगा। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपके पास सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल और मिक्स टाइप में आते थे। और रेसिप्रोकेटिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं बात करूँगा रेसिप्रोकेटिंग। ये टाइप किसका टाइप का, ये है आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग है। और रेसिप्रोकेटिंग में बच्चों देखोगे इसका जैसे भी होगा, जैसे मैं हैंड पंप वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, तो हैंड पंप बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन आपके पास पंप है, वो एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप होते हैं। क्यों? उसमें सिलेंडर पिस्टन होते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, हैंडल से वो पिस्टन ऊपर आता है तो वाल्व ऊपर तक कटता है, फिर उसको वाल्व ऊपर होने के बाद वाटर फ्लो करता है आपके डिलीवरी हेड तक। तो कहने का मतलब है इसमें प्लंजर, सिलेंडर, सबका मिक्स कंटेंट दिखेगा इस तरह से विद द हेल्प ऑफ क्रैंक। क्रैंक से क्या होगा, सीधे कनेक्टिंग रॉड होगा, कनेक्टिंग से क्या होगा, यहाँ पिस्टन होगा, पिस्टन में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये रॉड जिससे ही आपके पास रेसिप्रोकेट करेगा तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस करेगा। तो हाई प्रेशर से क्या, लो प्रेशर की तरफ वाटर आएगा, फिर जैसा भी होगा वो वाटर डिस्चार्ज करेगा। ये कहानी है किसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। जैसे ये देखो इस फिगर को, रेसिप्रोकेटिंग पंप का ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा फिगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रैंक है, क्रैंक से क्या है, एक कनेक्ट है, यहाँ से क्रैंक से कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है पिस्टन रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड से क्या कनेक्ट है, पिस्टन रॉड, और पिस्टन रॉड से कनेक्ट है या पिस्टन। अब क्या कहानी है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो कनेक्टिंग रॉड मान लो बच्चों कहाँ से घूम रहा है, ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे कैसे, कौन सा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या, पिस्टन ये फॉरवर्ड तरफ आएगा इधर, बोलो। और जैसे ही फॉरवर्ड तरफ आएगा तो यहाँ का जो प्रेशर होगा बहुत ही कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ये वाल्व, ये जो आपका इनलेट वाल्व है यानी सक्शन वाल्व है, इसे सक्शन वाल्व बोला गया है। और सक्शन वाल्व जैसे क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा, क्या कर जाएगा, ओपन होगा। और जैसे सक्शन वाल्व ओपन होगा तो जो वाटर है आपके पास सम्प लेवल, जहाँ से पानी आपको लेना है, ये वाटर कहाँ भर जाएगा, इस वाले सिलेंडर में भरना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ भरना स्टार्ट हो जाएगा, इस सिलेंडर में भरना हो जाएगा। अब मान लो आपने रोटेशन तो स्टार्ट कर दिया, रोटेशन स्टार्ट करते 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 ये कनेक्टिंग जो रैंक है ये कहाँ पे पहुंच गया, 180 डिग्री घूम गया। कितना घूमा, 180 डिग्री गया। इस केस में जो पिस्टन है क्या वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, यानी कहने का मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। फिर आपने क्या किया, फिर रोटेट किया तो क्या पिस्टन आपके ये क्रैंक जो है ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो पिस्टन स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही पिस्टन मूव करना स्टार्ट करेगा तो उस समय यहाँ का प्रेशर कम होगा, प्रेशर डेवलप हाई होगा। इस केस में ये वाल्व बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। और जैसे हाई प्रेशर हो गया, इधर लो प्रेशर हो जाएगा, क्या आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, बोलो, क्या आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपने प्रेशर ऐसे लगाया, पिस्टन ऐसे घूमता 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 बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता गया, ऐसे ही मतलब सामने चलता गया, और ऐसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। ये वाटर ओपन होके वाल्व जो होगा डिलीवरी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। और डिलीवरी वाल्व होते हुए कहाँ कहाँ चला जाएगा, ये डिलीवरी पाइप्स होके जहाँ पे आपको डिस्चार्ज करनी है वाटर को, वहाँ चला जाएगा। फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा यू, फिर उसके बाद जैसे होगा यू, ठीक है, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे भी करो आप, जो इसे फॉरवर्ड स्ट्रोक मान दो भैया, बैकवर्ड मान दो, जैसे भी आपको कोई कहानी जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो कहने का मतलब जो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा, पानी डेवलप होगा, फिर उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। तो दिस इज टाइप क्या है आपके पास, रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्यों? क्योंकि जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, क्या बोलो, पिस्टन इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर वाले सिलेंडर में क्या रेसिप्रोकेट कर रहा है क्या। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस पूरे फिनोमेना को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप। वही बच्चों कहानी इसमें भी है कि इसके सेंटर से क्या करना है, आपको सक्शन हेड लेना है जहां से पानी का लेवल होगा, और इसका आपके पास यहाँ से सेंटर से क्या हो जाएगा, सक्शन हेड हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों आपके पास कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का हेड जहाँ पानी डिस्चार्ज करते हैं, इसे क्या बोलेंगे, डिलीवरी हेड, क्या बोलेंगे, डिलीवरी हेड। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो आपके पास क्या रेडियस आ रहा है, क्या ये बोलो, यानी ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से जाएगा फिर वापस आएगा तो 2r करेगा, क्या बोलो, 2r करेगा। और इसी को बोलते हैं स्ट्रोक, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक या लेंथ, या स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक बोलते हैं। ये L बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यानी कि जैसे ही आपके हाफ रिवोल्यूशन करेगा 180 डिग्री घूमेगा, 2r ट्रेवल कर चुका होगा। फिर 2r में ऐसे करेगा तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा, इस हिसाब से वाटर सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे जो पंप को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप किस टाइप पे आता है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके दो हेड आए हैं, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड, दो वाल्व हैं इसमें, सक्शन वाल्व और वाल्व, ठीक है। और ये रहा आपके पास। तो इसकी मैं बात करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा और देखूंगा तो सेम 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 प्रोसेस वही है, ठीक है। ये भी डायग्राम आपका सेम टू सेम यहाँ है, ये आपके वाला है सक्शन। तो बच्चों इसकी बात करें तो आप कहते हैं कि इसमें निकालते हैं सर इसका डिस्चार्ज वगैरह कैसे निकालेंगे। भाई ये तो आ गया आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है। अब निकालते हैं इसका डिस्चार्ज, कैसे डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। तो डिस्चार्ज और ऐसे पंप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप। भाई ये कौन सा पंप था, सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप, यही था। सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या था, आपने एक सक्शन वॉल्व देखा था, डिलीवरी वॉल्व देखा था, पिस्टन मूव कर रहा था, तो आपने यहाँ देखा था। और इस टाइप में अगर मैं बोलूँगा डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज देखो क्या होगा, डिस्चार्ज 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 किसे बोलते हैं, क्यू, और ये हो जाएगा ALN भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब बात करते हैं सब वर्ड क्या क्या सर, ए क्या है, एल क्या है, एन क्या है, ये देखते हैं। भाई अगर मैं कहूँ ये वाला इस फिगर में देखें तो क्या ये सिलेंडर है क्या, भाई सिलेंडर का कोई डायमीटर है क्या, ये डायमीटर है तो इसका कुछ एरिया होगा, तो क्या होगा, एरिया होगा। तो कहने का मतलब एरिया इस सिलेंडर का है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ए जो है आपके पास एरिया होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। एल क्या है बच्चों, एल की वैल्यू याद है आपको, 2R था यहाँ पर, याद है, स्ट्रोक लेंथ है, ठीक है। कह सकते हैं स्ट्रोक लेंथ है आपके पास, या लेंथ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, इसका मतलब आपको समझना चाहिए क्या है। एन बच्चों क्या है, ये आरपीएम है, रोटेशन है, क्रैंक का रोटेशन आरपीएम रोटेट कर रहा है, ठीक है। आरपीएम ऑफ क्रैंक ये आपके पास है, ठीक है। और 60 आपके पास डिवाइड है, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, हो जाएगी इसका मीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो ये किसके लिए है, सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए है। QALN इक्वल टू ALN बाई क्या हो जाएगा 60। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके इस पे आए हैं। हो गया, चलते हैं कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। डिस्चार्ज आपने नोट करिए, डिस्चार्ज इतना निकलेगा आपके पास ALN बाई 60, ठीक है। किसके लिए निकलेगा, ये सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। तो ये अगर मैं टाइप की बात करूंगा, टाइप ऑफ, अब इसमें देखते हैं टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। भी अलग अलग टाइप आते हैं, जो मेन मेन टाइप है वो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपके पास सिलेंडर हेड, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलेंडर एंड पिस्टन साइड। देखिए यहाँ पे दो तरीके के टरबाइन मिलेगा, पहला मिलेगा टरबाइन, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, पंप, पंप की बात कर रहे हैं। पहला जो पंप मिलेगा इसमें आएगा आपके पास क्या, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। में दो तरीके के मिलेंगे, यहाँ से क्या क्या मिलेंगे। पहला जो है पूछेगा आपसे निकालना है, सिंगल एक्टिंग
रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा जो होगा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या हो जाएगा? डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये रहा। तो दो टाइप मिलेंगे यहाँ से, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं आपके पास, ठीक है। तो सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या होता है, ओनली वन सिंगल वाल्व होते हैं और वन सिंगल आपके डिस्चार्ज वाल्व यानी कि डिलीवरी वाल्व होंगे। इसमें एक सक्शन वाल्व होंगे और एक, ये तो देखा था हम लोगों ने बच्चों, देखो यहाँ से ये वाला जो पंप था, ये वाला पंप, इसे बोलेंगे सिंगल एक्टिंग। क्या बोलेंगे? एक ही वाल्व है सक्शन वाल्व और एक ही वाल्व है कौन सा, डिस्चार्ज वाल्व, ठीक है। और एक ही क्या है, पिस्टन है यहाँ पर। ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या बोलेंगे? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपके पास क्या हो जाएंगे, वन सिंगल, यहाँ पर लिख लो, यहाँ से वन सिंगल, क्या, वन सिंगल कौन सा, सक्शन वाल्व, तो सक्शन वाल्व, और क्या हो जाएगा, वन सिंगल डिलीवरी वाल्व। ठीक है। इसमें दो चीजें मिलेंगी, दोनों मिलेंगे इसमें दो, तो आपके पास क्या मिलेंगे, टू सक्शन वाल्व होंगे और इसमें क्या होंगे, टू डिलीवरी वाल्व होंगे। चलिए देखते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसा वर्क करता है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। ये रहा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो ये रही आपके डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। वर्क कैसे करता है बच्चों, यहाँ से देखो आप, सिंपल सा, ये क्या है, पिस्टन है, क्या ये पिस्टन है, और ये क्या है, ऐसे ही पिस्टन रॉड है। अब आपको देखना है, जैसे मैं कहूँ अभी पोर्शन ऐसे आ रहा है भाई, जब इधर आएगा तो प्रेशर इसका ज्यादा होगा, अंदर इधर का प्रेशर कम होगा तो ये इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसमें पानी डेवलप हो जाएगा। भाई दो सक्शन वाल्व है और दो डिलीवरी वाल्व है, बोलो पानी इसमें दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। उसमें पानी एक तरफ होता था, याद है, सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में पानी एक तरफ होता था, पानी वापस उतर जाता था। इसमें अब पानी तरफ क्या है, इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पे देखो, जैसे ही आपके पास इधर जाएगा, आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहूँ, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन मानो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर गया, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, तो आपके पास वाटर वाल्व खुल जाएगा, इनलेट वाल्व खुलेगा तो पानी इसमें भर जाएगा। और इसमें अगर पानी भरा हुआ है पहले, तो ये पानी कहाँ होगा, हाई प्रेशर हो गया था, बंद हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो, फिर उसके बाद ऐसे प्रेशर आएगा वापस, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। यानी ईच स्ट्रोक में वाटर क्या आ रहा है, क्या है बराबर, फ्लो। क्या ये प्रॉपर विदाउट क्या हो रहा है आपके पास, ब्रेकेज, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो हो रहा है क्या वाटर का इसमें, ठीक है। तो डबल रेसिप्रोकेटिंग मल्टी रेसिप्रोकेटिंग पंप ऐसे पंप होते हैं जो प्रॉपर डिस्चार्ज देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेंटेनिंग डिस्चार्ज के लिए यूज करता है और हाई डिस्चार्ज मिलता है, समझना चाहिए। उसके अपेक्षा ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा नहीं, बैकवर्ड में भी डिस्चार्ज मिल रहा है, फॉरवर्ड में डिस्चार्ज मिल रहा है, बैकवर्ड मिल रहा है डिस्चार्ज, फॉरवर्ड मिल रहा है, हाई डिस्चार्ज मिल रहा है आपके पास। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डबल, क्या हो जाएगा, हाँ, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्या हो जाएगा, डबल एक्टिंग। तो ये याद रखना, बाकी कुछ सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर भी है और भी है, तो उतने ज़्यादा आपके पास डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो सिंगल और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में याद रखना। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज निकाल दो। डिस्चार्ज की बात करेंगे तो बताओ डबल एक्टिंग पंप में कितना हो, चार्ज ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, चार्ज कैसे मिल रहा है, दोनों तरीके से मिल रहा है। तो अब जो हो जाएगा डिस्चार्ज यहाँ पर Q इक्वल टू
क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एल एन बाई कितना हो जाएगा क्यूब पर। बोलो भाई, डबल आपके पास है, डबल एक्टिंग है तो क्या हो जाएगा 2 ALN बाई क्या हो जाएगा टी। ए क्या है, एरिया है आपके क्या सा किसका, सिलेंडर का। एल क्या है, स्ट्रोक है। एन आरपीएम है, 60 आप जानते ही हो सब कुछ। बोलो, तो यहां से आप निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज पर सेकेंड आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि डबल एक्टिंग जो पंप होता है वो ट्वाइस ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द सिंगल एक्टिंग पंप का है क्या। तो ALN/60 किसका था, ALN/60 किसका था, सिंगल का। तो डिस्चार्ज आ रहा है किसका, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। इट इज 2 टाइम्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द सिंगल क्या है एक्टिंग पंप। बोलो, ठीक है। डिस्चार्ज जो इसका डबल आई मिलेगा, डबल नाम ही है डबल एक्टिंग है, तो हमेशा सिंगल का आपके पास क्या हो रहा है, डबल डिस्चार्ज मिल रहा है। बोलो, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास। हाँ, अब आता है कि डिस्चार्ज के बारे में देखते हैं। अब डिस्चार्ज में बेटो क्या होता है, दो तरीके के होता है आपके पास। एक तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है और कैसा होता है, एक एक्चुअल डिस्चार्ज होता है, जानते ही हो आप लोग। बोलो भाई, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ये होता है कि विदाउट लॉस। क्या होता है, डिस्चार्ज 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 विदाउट लॉस, विदाउट लॉस, तब उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। और ये डिस्चार्ज एक्चुअल की बात करूंगा, एक्चुअल जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज विथ लॉस। अब पाइप में बेटा क्या है, लॉसेस हो, पाइप रफ है या पाइप कुछ ऐसा है, पाइप में कट्टे फिटे हैं, लॉसेस हो जा रहा है। हो सकता है वॉल्व जो हो गया प्रॉपर वे में डिस्चार्ज क्या बंद नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है जितना डिस्चार्ज आपने एक्सपेक्टेशन किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो जा रहा है। इसे बोलेंगे एक्चुअल डिस्चार्ज, उसे बोलेंगे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये मैक्सिमम डिस्चार्ज है जितना आपके पास मिलेगा, ठीक है। ये एक्चुअल डिस्चार्ज है, ठीक है। ये एक्चुअल डिस्चार्ज, तो हम कहेंगे जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है हमेशा ज़्यादा होता है किससे जी, से। क्यों, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमेशा किससे ज़्यादा होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब एक टर्म आता है यहाँ पर बच्चों, स्लिप। क्या आता है, स्लिप। तो स्लिप जो होता है, स्लिप क्या होता है, स्लिप जो होता है, स्लिप होता है, ये जो स्लिप होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज, यही क्या है आपके पास, स्लिप, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्लिप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, ये किसका डिफरेंस होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। कितना होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है। अगर स्लिप परसेंटेज पूछे तो क्या होगा भाई, स्लिप का परसेंटेज पूछे तो कितना होगा, ये हो जाएगा क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल बाई कितना हो जाएगा, क्यू थ्योरेटिकल। बोलो कितना हो जाएगा, क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है, इनटू 100 करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये परसेंटेज में क्या आ जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या आएगा, इसे सोचो। अच्छा भाई 1 हो जाएगा ये, माइनस क्यू एक्चुअल बाई क्यू क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल 200, यही आएगा भाई। क्यू एक्चुअल बाई क्यू थ्योरेटिकल क्या है, क्यू एक्चुअल क्या है ये, अरे ये याद है आप लोग को, वर्क मैंने पढ़ाया था कौन सा, वेंचुरी मीटर में। क्यू एक्चुअल माइनस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 1 माइनस टू सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, ठीक है, इंटीग्रेटेड। ये भी इस टर्म में लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज स्लिप आपके पास यहाँ पे है
समझ आया? हो गया? चलिए, एक वर्ड आता है बच्चों, निगेटिव स्लीप। क्या आता है? क्या आता है? वो एक वर्ड लिख लो आप, क्या आता है बच्चों? निगेटिव स्लीप। ये निगेटिव स्लीप होता क्या है? देखो, ये तो आपके पास सिंपल सा बच्चों क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ऐसे ऐसे पंप के यहाँ पिस्टन है, ये ऐसे घूम रहा है और यहाँ पे एक वॉल्व होता था। अगर मैं इसे बोलूँ क्या ये सक्शन वाल्व है, सक्शन पाइप है ये? तो अगर डिलीवरी पाइप बहुत ही छोटा रख दिया जाए कंपेयर टू किससे? सक्शन पाइप से। सक्शन पाइप हो गया, ये हो गया डिलीवरी पाइप। हाँ या ना? तो अगर ये बहुत ही क्या है, छोटा है, कैसा ये? छोटा है। और ये कैसा है? ये बड़ा है। सक्शन वाल्व पाइप बड़ा हो गया डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी पाइप से। और ये रोटेशन जो हो रहा है ये पंप का हाई स्पीड से हो रहा है। किससे हो रहा है? हाई स्पीड से हो रहा है। और ये हाई स्पीड से जैसे ही होगा तो डिस्चार्ज होगा इस पाइप से ज़्यादा होगा। क्या होगा? इससे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा। हो जाएगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? निगेटिव स्लीप। क्या बोलेंगे? तो निगेटिव स्लीप का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? क्यू क्रिटिकल से। तब इस केस में क्या हो जाएगा? निगेटिव स्लीप। समझ में आया? अभी तक क्या था? थ्योरेटिकल स्पीड क्या डिस्चार्ज था, बड़ा ज्यादा हमेशा। लेकिन कब केस में? जब सक्शन पाइप बहुत ही बड़ा हो, छोटा हो और स्पीड हाई हो, एक्चुअल डिस्चार्ज ज्यादा निकलता है यहाँ से कंपेयर टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से। समझना चाहिए। इस केस में क्या बोलेंगे? निगेटिव। क्या बोलेंगे? हाँ, तो इस केस में हो जाएगा निगेटिव स्लीप। बोलो। कर पाएंगे? समझ में आया? तो ये हो गई आपके पास, किसका हो गया? सक्शन पाइप। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, इस पे क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए। अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप डिस्चार्ज डिस्चार्ज या 0.018 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, लिखा है आगे, वाटर रन पर सेकेंड एट 60 आरपीएम। स्ट्रोक लेंथ आपके पास गिवन है, स्ट्रोक लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। डाया ऑफ पिस्टन आपको पता है, डाया ऑफ पिस्टन ये है आपके पास इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टोटल लिफ्ट है आपके पास, टोटल लिफ्ट है आपके पास 15 मीटर। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है फाइंड फाइंड पहला थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ पंप, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज
अ पंप। दूसरा पूछा है बच्चों आपसे स्लिप परसेंटेज, स्लिप परसेंटेज, और तीसरा पूछा है आपसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी सीडी की वैल्यू पूछा है कितना होगा, और फोर्थ पूछा है आपसे पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पूछा है आपसे, निकालना है। निकालिए। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एमिटर डिस्चार्ज आपको पता है फॉर्मूला ए एल एन बाई क्या है 60, बोलो। तो ए दिया है, एल दिया है, एन दिया है, और फॉर्मूला पर लगाइए और आंसर आइए। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया ये देखते हैं, क्या क्या गिवन डेटा है आपके पास। गिवन डेटा आपके पास क्या क्या है ये निपटो। यहाँ क्वेश्चन से देखो क्या क्या गिवन है आपके पास। डिस्चार्ज दे रखा है, कितना दिया, क्यू की वैल्यू दे रखा है 0.018 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चार्ज की वैल्यू दे रखा है, और पूछा है वाटर रन एयर पर सेकेंड, आरपीएम दे रखा है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज आपके पास दे रखा है वो है आपके पास 0.018 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आरपीएम दे रखा है कितना दिया है, दिया ये 60 दिया है ना, 60 आरपीएम। स्ट्रोक लेंथ दे रखा है आरपीएम, स्ट्रोक लेंथ एल की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो कितना आ जाएगा, ये 0.5 मीटर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, और डाया दे रखा है, डी दिया है कितना 0.22 हो जाएगा आपके पास, डी क्या हो जाएगा 0.22 मीटर हो जाएगा। सभी डेटा आपके पास मिल गया। तो अब जो होगा फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला, डिस्चार्ज का फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू ए एल एन बाई क्या है आपके पास, एरिया आपके पास निकाल सकते हैं π/4 डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.22 का स्क्वायर, एल कितना दिया है 0.5, और क्या दिया है आरपीएम कितना दिया है 60। ठीक है, डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ये 0.019 क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, बोलो। ठीक है, ये आएगा, एरिया आपने क्या लिया π/4 डी स्क्वायर एल एन बाई 60, ये लगा दिया, डिस्चार्ज आएगा, क्या आएगा ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, क्या ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअल डिस्चार्ज आपको गिवन है क्या 0.018, यहाँ से आया है 0.019, तो क्या हम बता सकते हैं बच्चों स्लिप कितना हो जाएगा, स्लिप याद है आपको, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्या था क्यू एक्चुअल, क्यू थ्योरेटिकल मैंने निकाले हैं 0.019 माइनस 0.018, बोलो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.001, ये आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना क्या हो जाएगा स्लिप हो जाएगा। आ जाओ, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या होता है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा क्यू थ्योरेटिकल, बोलो इसकी वैल्यू तो हमने को निकाल चुके हैं ये, हाँ इंटू 100 परसेंटेज की बात करें। चलिए इसकी वैल्यू क्या है 0.001 डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल हम लोगों ने निकाला है 0.019, तो सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंटेज में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5.2%, आ जाएगा 5.2%। और क्या बचा है, और क्या बचा है पावर, क्या बचेगा पावर, तो पावर जो हो जाएगा आपके पास रो जी क्यू एच, यही होगा पावर। तो रो जी क्यू एच आपके पास पावर है, एच आपके पास टोटल हेड दिया है, क्या दिया है टोटल हेड दे रखा है, जी रो आपको पास पता ही है वाटर ही है, क्यू आप डिस्चार्ज निकाल चुके हैं थ्योरेटिकल, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कितना आ जाएगा 1000
और ये कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, ठीक है 9.8 ले लो यहाँ से, 9.81 इंटू डिस्चार्ज आपने निकाल रखा है कितना 0.019 और हेड दिया है टोटल कितना दिया है 15 मीटर, टोटल पावर आ जाएगा 2796 वाट, या इसको किलो वाट में क्या ले सकते हैं 0.79 किलो वाट, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, आते रहते हैं। एक वर्ड होता है बच्चों जो क्वेश्चन आते रहते हैं आपसे आता है, ठीक है, वो होता है आपका क्या बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन तो आपके पास पूछ लेगा और कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में, ठीक है। चलिए एक वर्ड इसमें आता है जो यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज करते हैं, इसका नाम है एयर वेसल। क्या है, एयर वेसल। एयर वेसल देखोगे आप जहाँ जहाँ पे डिलीवरी पंप पे यहीं पे ये माउंट होता है इस टाइप में, ठीक है। यहाँ से एयर वेसल क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आपके पास वाटर भरा रहेगा और ये रहा आपके पास क्या, ये रहा आपका सिलेंडर और यहीं से क्या आ जाएगा डिलीवरी, आपके पास क्या है डिलीवरी पाइप है, यहाँ से भी आपके पास क्या है एक रहेगा, ये तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग एयर वेसल, क्या बोलते हैं एयर वेसल। तो ये पिस्टन हो गया सिंपल सा, ये हो गया एयर वेसल। तो एयर वेसल में बच्चों भरा क्या होता है, यहाँ पे वाटर या कोई लिक्विड ऑयल वगैरह ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा वाटर वगैरह आपके पास भरा होगा, क्या भरा होगा वाटर। और जो आपके पास खाली जगह देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं कंप्रेस एयर भरा होता है, क्या होता है कंप्रेस एयर नहीं होता है कंप्रेस, क्या होता है कंप्रेस, जैसे ही प्रेशर कम होगा वो कंप्रेस कर देगा वाटर देगा। तो इसका मेन पर्पज क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेन पर्पज ऑफ एयर वेसल क्या है, ठीक है। तो मेन पर्पज क्या है एयर वेसल, मेन पर्पज आपके पास भाई ये क्या कहता है, मेन पर्पज ये है कि मान लो आपके पास सपोज यहाँ से वाटर में डिस्चार्ज हो सकता है, प्रेशर वेरिएशन हो सकता है, तो डिस्चार्ज क्या हो सकता है प्रॉपर फ्लो ना हो, समझ आया। तो ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा इसमें सप्लाई करेगा और मेंटेन करेगा, क्या करेगा प्रॉपर डिस्चार्ज को, ठीक है। मेंटेनिंग स्मूथ डिस्चार्ज या प्रॉपर डिस्चार्ज, ठीक है, पाइप्स प्रॉपर क्या करेगा वो डिस्चार्ज को प्रॉपर मेंटेन करेगा। याद रखना एक ऐसा होता है इस तरह से सिलिंड्रिकल आपके पास वेसल होता है जिसमें क्या होता है वाटर भरा होता है और इसके ऊपर होता है कंप्रेस एयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपसे कि एयर वेसल पे जो एयर भरा होता है वो कौन सा होता है कंप्रेस एयर होता है, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस होता है, टोटल ओपन सरफेस नहीं होता, पूरा पूरा क्या होता है क्लोज बाउंडेड होता है पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एयर वेसल यहाँ से ऊपर खाली है, ऐसा नहीं। पहला जो होता है ये क्या होता है क्लोज पैक होता है, क्या होता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैंने बता दिया क्या करता है ये स्मूथ, यानी कि आपके पास जैसे भी आपके पास ये वाटर अगर सप्लाई करेगा तो प्रॉपर मेंटेन करेगा या ब्रेकेज नहीं होगा डिस्चार्ज में, ठीक है। इसलिए आपके पास एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं, एयर वेसल का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे करेगा तो क्या हो जाएगा डिस्चार्ज भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा आपके पास यहाँ से भी जाएगा और इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी। ये सब फंक्शन है, बाकी जो भी कुछ आपके पास बड़ा है तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराएंगे इसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे जो भी होगा इससे रिलेटेड अभी जो भी पार्ट होगा उसका देखेंगे क्या है बता देंगे। तो ये रहा आपके पास सिंपल सा आपके पास रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका जो भी होगा न्यूमेरिकल वगैरह जो भी आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और याद रखना आपसे मैंने बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज डबल रेटिंग डिस्चार्ज से रिलेटेड पावर जो होता है जो हेड होता है हम निकालते हैं यहाँ से, याद है ये वाला हेड, तो ये हेड होता है ये आपके पास सक्सेसफुल डिलीवरी दोनों
ऐड होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वहाँ पे यहाँ से क्या निकालेंगे, पावर। ठीक है, बोलो। अगर पावर पर यूनिट क्या पूछे, हेड में पूछे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कभी कभी पावर क्या पूछता है, पर यूनिट हेड में पूछता है, हेड के टर्म में पूछता है। ठीक है, तो बच्चों क्या है आपके पास, रो जी क्यू, ये तो पता है एच एस प्लस एच डी, और यहीं से क्या कर देंगे, रो जी एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी एम जी से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, पर यूनिट हेड में पूछा है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ से करो कितना हो जाएगा एम जी, तो एम जी क्या, इसको रो, देखो मास फ्लो रेट इनटू जी है, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, भाई एम जी को क्या लिख सकते हैं, रो क्यू, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखोगे रो क्यू जी हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, रो क्यू जी, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, हेड में मतलब, चलो पावर का भी रहने दो, उसको देखते हैं हेड में क्या आता है इसका। ये पावर के याद रखना है, जो एच होता है यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है तो करेंगे अप्लाई, क्या करता है क्वेश्चन। चलो यही रखते हैं, तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।